पैसा कमाने के लिए बार बार पैसा कमा मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते तब जाके पैसा होता, कितना लगना पड़ता है ना। तो वो आदत बन जाती है एक, वो बिना पैसा कमाए रह ही नहीं सकता। गांव के आदमी वो बिना खेती पाती किए बिना रह ही नहीं सकता, उसको बैठ को खाने के लिए दीजिए वो कर ही नहीं सकते। अंबुजे कृष्ण प्रभु को एक बार बोले थे, एक प्रचार में गए थे तो प्रभु जी को बोले थे कि प्रभु जी आप लैपटॉप रखते हो, आप गिटार रखते हो 2-2 3-3, हाँ इतना मोबाइल रखते हो, इतना मतलब इतना फैसिलिटीज ब्रह्मचारी होके शोभा देता है आपको, हाँ। तो प्रभु जी क्या बोले, बड़ी सुंदर जवाब दिए उनको, बोले कि ठीक है मैं यूज करता हूँ, भगवान दिए हैं तो मैं यूज करता हूँ भगवान की सेवा में, आपको मैं लैपटॉप दूंगा, मोबाइल दूंगा, चलिए हमारे साथ और भगवान का नाम जप कीजिए, हाँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, केवल मंदिर में बैठ के और 108 माला करनी है, हाँ 108 माला बैठ के करना है, बस कुछ नहीं करना है। खाना भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा और मोबाइल भी दूंगा आपको चलाने के लिए, 108 माला कीजिए। अब 108 माला करेंगे तो कब मोबाइल चलाएगा लेकिन सच अगर मानिए वो दे भी दे तो कर ही नहीं सकता, 108 माला तो दूर जाए, वो 4 माला भी अगर रोज करे, यहाँ पे बैठ के ध्यान पूर्वक करने के लिए कहिए तो नानी मर जाएगी उसकी, नानी मर जाएगी मतलब बहुत परेशानी हो जाएगी उसको, परेशानी वो कंटिन्यू कर ही नहीं सकता है ना, वो कर ही नहीं सकता क्योंकि हमारा लत क्या है, लत हमारा लत है ज़्यादातर यौन जीवन में। इसीलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कह रहे हैं कि भक्ति में सबसे ज़्यादा सबसे बाधा देने वाली यौन जीवन है, कंचन और कामिनी, ये सबसे बड़ा बाधा है जीवन में। जिसको भी ये प्राप्त है, जो भी इसमें संलग्न है, जीवन में कोई भी किसी मार्ग में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण दिए हैं और यमुनाचार्य की भी उदाहरण देते हैं। यमुनाचार्य उदाहरण दिए हैं कि यदवधि मम चेत कृष्ण पदार बिंदे नव नव रसदाम निउदतम रंतुमाशिता तदवती वध नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठी वनम च। यमुनाचार्य जी अपने पुस्तक में कहते हैं, यदवधि मम चेत कृष्ण पदार बिंदे, जब जब मैं कृष्ण के चरण में, भगवान के चरण में, उनके पदार बिंद में अपना मति लगाने का प्रयास करता हूं, तब तब क्या होता है, तदवधिवत नारी संग में स्मरे माने, तब तब हमको स्त्री का स्मरण होता है। बाप रे, ऐसे बड़े आचार्य जो यमुनाचार्य रामानुजाचार्य के गुरु जी थे, लेकिन फिर भी यमुनाचार्य कह रहे हैं कि हम जब जब भगवान के भक्ति करना चाहता हूं तब तब हमको स्त्री स्मरण आता है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े मुनि को भी नहीं छोड़े, बड़े बड़े आचार्य को भी नहीं छोड़े, और कहते हैं तब तब तदवधिवत नारी संग में स्मरे माने, तब तब मेरे को जब ये संग का स्मरण होता है तो क्या होता है, मुख विकार सुष्ठु निष्ठी वनम च, मुख से विकार निकलता है, थूक निकलता है, थू कैसा गंदा विचार है, अब मैं थूकता हूं अपने आप पर। यमुनाचार्य कहते हैं जब जब ऐसा विचार आता है मेरे अंदर, तब तब मैं थूकता हूं अपने आप पर कि कैसा गंदा विचार है मेरा। यमुनाचार्य जी कह रहे, इसे वास्तव में संतों के विचार, जैसे आप वैष्णव भजन पढ़ेंगे तो वैष्णव भजन में मैं एक नाली का कीड़ा हूँ, विष्ठा के कीड़ा हूँ, मैं सबसे पतित हूँ, सबसे अधम हूँ, सबसे पापी हूँ, वैष्णव जन लिखते हैं। क्या उनका चरित्र पढ़िए तो कभी भी ऐसा आपको अनुभव होगा कि वो भोग विलास में कभी लगे, कभी नहीं लगेगा। वो हर समय भगवान के भक्ति में लगा हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता नहीं, सच में है। जितने आचार्य हैं सब भगवान के भजन में ही जीवन बिताएं, लेकिन थोड़ा सा भी भगवान का विस्मरण होता है तो उनके लिए सबसे बड़ा ये पाप है, सबसे बड़ा पाप। एक बार महात्मा गांधी से पूछे थे
कि वैष्णव जन इतना झूठ क्यों बोलता है। जो नहीं करता है वो भी कहता है कि मैं किया हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ, भगवान का भजन नहीं करता कभी, और सबसे ज़्यादा भजन वही करते हैं, लेकिन वो कहेंगे कि मैं भजन नहीं करता। तो वैष्णव इतना झूठ क्यों बोलता है? कह तो महात्मा गांधी बोले कि एक गैरेज है, गैरेज में जो मोटरसाइकिल या गाड़ी बनाने वाला जो मिस्त्री है, तो उसके कपड़े में देखिए तो इतना गंदा लगा रहता है, इतना गंदा लगा रहता है कि वो गंदा उनको गंदा नहीं दिखाई देता। हाँ, उसके लिए वो नॉर्मल है, क्योंकि दिन रात काम करते हैं तो इधर भी गंदा लगा है, इधर भी गिरीस लगा है, इधर मिट्टी लगा हुआ है, इधर मिट्टी लगा हुआ है, चारों तरफ लगा है ना मिस्त्री के, तो उसके लिए वो नॉर्मल बात है, वो गंदा नहीं, अच्छा है। कम से कम एक दिन भी थोड़ा सफा लगा लिया तो बहुत अच्छा है, उसमें कितना भी दाग हो। लेकिन जो सफ़ेद कपड़ा, जैसे प्रभु जी का सफ़ेद कपड़ा है, अब प्रभु जी का एक दाग भी इधर दिखेगा तो कहेगा अरे यहाँ पे दाग लगा हुआ है, क्योंकि ये गंदे जगह में नहीं रहते। तो जो गंदे जगह में नहीं रहते, जो गंदा काम नहीं करते, तो उसको थोड़ा सा भी दिखता है तो वो गंदा बहुत बड़ा गंदा दिखाई देता है, कहते हैं ये गंदा है। वैसे ही वैष्णव के जीवन में, वैष्णव के जीवन में थोड़ा सा भगवान का विस्मरण हो जाए, थोड़ा सा भगवान का किताब ना पढ़े, थोड़ा सा प्रजल्प कर लिया, किसी के बारे में अनावश्यक बात कर लिया, तो वो भी उनके लिए सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा पाप है, वो उसको मानते हैं।